हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में सभी अभ्यर्थी इसका इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास कैंडिडेट के लिए भी मौका है, और दोस्तों जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पोस्ट भी कम नहीं है, 2000 से ज़्यादा पद हैं, 2000 प्लस पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, परमानेंट सरकारी नौकरी है। और दोस्तों, इसमें आपको सैलरी भी कम नहीं मिल रही है दोस्तों, 70,000 रुपए तक सैलरी इसमें मिल रही है। और दोस्तों, इसमें आपको फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं पे करना है। कुछ कैंडिडेट को, कुछ अभ्यर्थियों को तो फीस पे ही नहीं करना है, और जिनको फीस की पेमेंट करनी है उनको मात्र 100 रुपये फीस की पेमेंट करनी है, 100 रुपीज फीस पे करनी है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूं, उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कब तक अप्लाई करना है और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। मैं बात कर रहा हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 जून 2025 है, 23 जून 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 24 जून 2025 है, 24 जून 2025 तक आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर नंबर आप पोस्ट की बात करें तो जो टोटल पोस्ट है 2423 है, 2423 टोटल पोस्ट है जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें कि इसमें आपका एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। दोस्तों, ये टेंटेटिव डेट बताई गई है, लेकिन क्या है, इसी बीच में आपका एग्जाम होगा। ज्यादातर जो डेट पहले बताई जाती है एसएससी के द्वारा, उसी डेट में एग्जाम होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सभी के लिए पोस्ट दी गई है। दोस्तों, 10th वाले अभ्यर्थी क्या है, रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए 10वीं पास मांगा गया है। और 12th पास कैंडिडेट वो क्या है, 12वीं से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 12th का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और दोस्तों, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो क्या है, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने पोस्ट क्यों नहीं दी है। तो दोस्तों, जो पीडीएफ है आपकी 110 पेजेस की पीडीएफ है दोस्तों, 110 पेज की आपकी पीडीएफ है। और दोस्तों, उसमें पोस्ट भी बहुत ज्यादा दी गई है, कई तरह की पोस्ट है। दोस्तों, सभी पोस्ट को एक छोटी सी वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप पोस्ट कहां पर देख सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, वहां से आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, प्लस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। दोस्तों, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर 78 से लेकर के पेज नंबर 110 तक वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आप लोगों को पीडीएफ पर लेकर चलता हूं और दिखा देता हूं डिटेल्स कहां पर दी गई है, आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, जब ये पीडीएफ आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आपको 78 नंबर पेज पर जाना है, 78 नंबर पेज पर जाना है। दोस्तों, आप देखोगे जो पहली पोस्ट दी गई है कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट दी गई है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है। यहाँ पर विभाग दिया गया है कि किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। यहाँ
यहाँ पर एज भी दी गई है कि 18 साल से लेकर के 25 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल्स दी गई है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। किसी में पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, तो किसी में पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, तो किसी में पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। किसी में अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, तो किसी में अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, और किसी में अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल है। दोस्तों यहाँ पर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों 110 नंबर पेज तक इंफॉर्मेशन दी गई है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2413 है, 2423 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। दोस्तों एज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पोस्ट वाइज अलग अलग एज है। दोस्तों इसमें अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, किसको कितनी छूट मिलेगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। दोस्तों जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी, और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों सैलरी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि पोस्ट वाइज अलग अलग पे लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ क्लियरिटी दें तो दोस्तों इसमें जो 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है, ज्यादातर पोस्ट में आपको पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपए है, इनिशियल बेसिक पे 18,000 रुपीज के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर भत्ते भी मिलेंगे, तो जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 35,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकती है, विभाग वाइज पोस्ट वाइज थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकती है। 12th पास अभ्यर्थियों के लिए जो पोस्ट है, ज्यादातर पोस्ट में आपको पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। जो बेसिक पे है 25,500 रुपए है, इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 48,000 रुपए से लेकर के 52,000 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है विभाग वाइज पोस्ट वाइज। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है उसमें ज्यादातर पोस्ट में पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है, इसमें जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 65,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों किसी किसी पोस्ट में पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए जो पोस्ट है। और दोस्तों 12th पास कैंडिडेट के लिए भी किसी किसी पोस्ट में पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, लेकिन वो ज्यादा पोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। तो दोस्तों जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस पे करना है। और जो फीस की पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दोस्तों कुछ पोस्ट हैं जिसमें स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होगा। दोस्तों कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें ओनली आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट देना है, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ पोस्ट है जिसमें स्किल टेस्ट है, किसी में टाइपिंग टेस्ट है, किसी में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और दोस्तों किसी में शॉर्ट हैंड का टेस्ट है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट है। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 200 अंक मिलेगा, 200 मार्क्स आपको मिलेगा।
जो एक प्रश्न आपका होगा दोस्तों वो 2 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और दोस्तों जो आपको टाइम दिया जाएगा पेपर देने के लिए दोस्तों 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 अंक का आपका पेपर होगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.50 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनेगी। जो रिटन टेस्ट में आपको अंक मिलेंगे दोस्तों उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस दोस्तों उस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। प्लस दोस्तों आप एसएससी की वेबसाइट पर जा करके डायरेक्ट भी उस लिंक को ओपन कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल से लिंक को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसएससी की वेबसाइट पर जा करके आप उस लिंक को कैसे पा सकते हैं। दोस्तों ये एसएससी की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर लॉगिन दिया गया है, रजिस्टर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, ओटीआर नहीं कर रखा है तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखेंगे आप रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के आपको कहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पर जाकर के आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, यहां पर देखेंगे आप एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। दोस्तों यहां से आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दी गई है जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और दोस्तों आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों पीडीएफ काफी लंबी है, 110 पेजेस की पीडीएफ है, लेकिन मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी दोस्तों उसको मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बोलना, मैं आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।